पे लेके आ चुके हैं हमारे व्यूअर्स को। आप लगी हुई है सर, ये पैकिंग लगी हुई है मोल्ड्स की अपनी। कॉस्मिक हो गया है आपका। अच्छा, ये ब्रिक्स भी इसमें बन सकती है। ईंट वाला जो है इसका सिर्फ आपको मोल्ड परचेज करना है जी। तो गाइस ये मुझे आप ही बताइए कि मोल्ड्स बनते कैसे हैं, फैक्ट्री दिखाइए मुझे। मशीनों से देखिए कितने सारे मोल्ड्स यहाँ बनके तैयार हो रहे हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे मशीन के बारे में आप? सर ये मशीन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, जिससे जितने भी डिजाइन है सारे इसी से तैयार होते हैं। अच्छा, हाँ, ये मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी। उधर भी मशीन लगी हुई है, ये देखिए आप। बाद में आई शेप वाला अपना शेप है जी, ये रेगुलर डिजाइन है। अच्छा, ज्यादातर इसके बाद चलने वाले डिजाइन ये है सारे। अपने पास सारे डिजाइन है, जितने भी डिजाइन है 100 से प्लस डिजाइन है। 100 से ज्यादा डिजाइन है अपने पास सर, बिल्कुल सारी डिजाइन अपने पास है। और ये टाइल्स के 12x12 वाली टाइल्स है, उसके ये मोल्ड है। अच्छा, तो ये अपन पहले ब्रेक्स के नीचे दिखाते डिस्प्ले। आप कैसा फीडबैक है हमारे व्यूअर्स के लिए, कैसा बताना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा है। जो ग्लोबल टाइल्स जो मशीनरी बना रहा है वो क्वालिटी में बहुत अच्छा बना रहा है जी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आपने इतनी जगह देखा कि पेवर ब्लॉक्स होती है, इंटरलॉकिंग टाइल्स बनती हैं, वहां से कितना अलग लगा और थोड़ा डिफरेंट लगा आपको? कुछ अनुभव अलग से बताना चाहें? इनकी जो टाइल्स है वो बहुत जो क्वालिटी मटेरियल जो इस्तेमाल कर रहे हैं मोल्ड्स में। तो आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का टेंडर मिलता है इसमें, जिसमें रेगुलर डिजाइन होते हैं 2-3 हमारे, वो आप गवर्नमेंट के टेंडर में गवर्नमेंट देखेगी। आपका जो आप बनाओगे जिस जगह पे, वहाँ पे गवर्नमेंट में सैंपल आपका पास होगा, तो उस हिसाब से आपको ऑर्डर मिलेगा। स्ट्रेंथ वगैरह देखेगी, वो पूरा चेक होता है, उसके बाद में आपको ऑर्डर मिलता है। प्राइवेट सेक्टर हो गए, जैसे प्राइवेट कॉलोनी है, उसके अंदर जो रोड बने हुए उसमें भी ये लगता है। जो ग्राम पंचायत के रोड है, जैसे सरपंच हो गया, प्रधान हो गया, वो भी ग्राम पंचायत के रोडों में इसको लगाते हैं। बाकी जैसे सोसाइटी हो गई है सिटी में, तो सोसाइटी की जगह पे और मार्केट की जो जगह है वहां पे भी ये बिछाया जाता है। अब नहीं है कि टूटेगा, ये आप देख सकते हो। ये देखो गाइस, मतलब इतने मजबूती से बनती है, इतने हार्डनेस होती है इसमें क्वालिटी की कि ये गिराने पर भी जो है इसके साइड एजेस भी बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे। अपना कलर पेन मिक्सचर मशीन है, ठीक है। एक अपना कंक्रीट मिक्सचर मशीन है। कंक्रीट मिक्सचर 2 अवेलेबल है अपने पास, दोनों क्वालिटी, टायर वाला, विदाउट टायर वाला, ठीक है। उसके बाद में 1000 पीस अपन मोल्ड देने वाले हैं इसके। अच्छा, इस तरह के जो मोल्ड्स आप लोग देते हैं, इस टाइप के नहीं है, जिगजैग और आई शेप टाइप के मोल्ड आएंगे। जो मैंने आपको प्लास्टिक वाला मोल्ड दिखाए थे जी, वो इसमें सिलिकॉन और रबर दो अगर ये वाले कोई लेना चाहता है, देख रहे हो जो सैंपल एरिया में भी दिखाया था मैंने आपको, इस तरह की आप एक कितने बाय कितने की टाइल? ये 12x12 का 1 फीट बाई 1 फीट का होता है। ये भी आप साथ में देते हो पैकेज में सबमिट करने वाली। ये जो ट्रांसपोर्टेशन किसी को मंगाना है तो क्या रहता है प्रोसीजर ट्रांसपोर्टेशन? अगर जैसे ज्यादा क्वांटिटी में माल है तो पर्सनल व्हीकल हम करवा देते हैं। वो डिस्टेंस के ऊपर रहता है, जितना प्राइस है वो कस्टमर को पे करना है। सो गाइज आपको लेकर आए थे ग्लोबल टाइल्स नोएडा सेक्टर 115 सोरका सिटी के जस्ट नजदीक है, और हमारे साथ भैया है ग्लोबल टाइल्स से, एग्जीक्यूटिव साथ हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ कस्टमर्स भी आए हुए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, तो जानना चाहूंगा कस्टमर से बात करके कि कैसा रिस्पॉन्स मिला है उनको यहाँ से। सर आपका शुभ नाम? महेंद्र कुमार सैनी। अच्छा महेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? मैं बांदीकुई से हूँ। अच्छा, बांदीकुई से आए हैं, तो कैसा फीडबैक है हमारे व्यूअर्स के लिए, कैसा बताना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा है। जो ग्लोबल टाइल्स जो मशीनरी बना रहा है वो क्वालिटी में बहुत अच्छा बना रहा है जी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आपने इतनी जगह देखा कि पेवर ब्लॉक्स होती है, इंटरलॉकिंग टाइल्स बनती हैं, वहां से कितना अलग लगा और थोड़ा डिफरेंट लगा आपको? कुछ अनुभव अलग से बताना चाहें? इनकी जो टाइल्स है वो बहुत जो क्वालिटी मटेरियल जो इस्तेमाल कर रहे हैं मोल्ड्स में वो बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे कि मैंने सुना है कि जो कॉस्टिंग है, लागत है, वो 6 से 7 रुपए की आती है और 12, 13, 14, 15, 20 रुपए तक की जो देख रहा हूँ मैं कई अलग अलग स्टेट्स में सिटी के हिसाब से बिक रही है। तो क्या सही है, मतलब प्रॉफिट 2x 3x हो रहा है? प्रॉफिट 20 से मिनिमम 20% तो है ही। अलग अलग स्टेट में इसके रेट अलग अलग हैं जी। और जैसा कि अपने राजस्थान में नॉर्मली मिनिमम से मिनिमम रेट जो चल रहा है 9 रुपये है सेल्स का, और मैक्सिमम 13-20 जी। तो आप ये बेचते कहाँ पर हैं, किस किस जगह बेचते हैं आप? अधिकतर तो जो ग्रामीणों में जो सड़कें बन रही हैं और पशुओं के नीचे भी लोग लगा रहे हैं, अच्छा, वहीं पे इस्तेमाल मतलब कि मैं देख रहा हूँ ग्रामीण मोहल्ले, पंचायती क्षेत्र हो गए, या फिर पेट्रोल पंप पर भी काफी लोग यूज कर रहे हैं। और नगरीय विकास, शहरी विकास, कई जगह जो देखते हैं कि हम जहाँ 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्चा आता था एक रोड बनाने का,
जो कंक्रीट रोड्स बनती थी उसकी जगह पे आजकल इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक से यूज किया जा रहा है, जिससे कोई भी पाइपलाइन वगैरह आप लोग देखते हैं कि यार आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन हुआ तो वो इजीली हटा के वापस रिमूव करके वापस लगा दी जाती है, इजीली रिमूव हो जाती है और वापस हटा के और जैसा कि काम करने के बाद वापस। तो जो पूरा खर्चा लागत आता था 3-4 लाख रुपए का, मान लीजिए एक सड़क भी बनानी है पतली से गली मोहल्ले में, तो वो भी सस्ती हो गई है अब। हाँ, पेवर ब्लॉक लगाने से। हाँ, पेवर ब्लॉक से बहुत सस्ता हो गया है। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा किस तरीके से आपको काम करना है, क्या क्या जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएंगी और कैसे आप लोग भी अपना सेटअप लगा सकते हैं ये चीज़। तो सर अब मुझे बताएंगे कि अपना कितना टाइम हो गया है, कैसे करते हैं आप, क्या क्या चीज़ें रखते हैं, थोड़ा बताएंगे शॉर्ट एंड ब्रीफ। इसमें है ना देखो मशीनरी होती है। अच्छा। और इसके प्रोडक्ट होते हैं जैसे अपना मोल्ड हो गया, केमिकल्स हो गए और अपना कलर ऑक्साइड हो गया, तो कई चीजें होती है। मेन चीज होती है मशीनें। अच्छा। जिसके थ्रू अपन इनको बनाते हैं। ओके। उन मशीनों पे बनता है, तो वो मशीनें होती है प्रॉपरली जी। और अपन को टाइम हो गया इसमें 15 साल करीबन इस लाइन में अपने को हो गई है। क्या बात है सर। सो मैं अभी आपके यहाँ पे जो है ब्रिक्स देख रहा हूँ, पेवर ब्रिक्स बोलते हैं। पेवर क्या वर्ड यूज किया जाता है इसका? पेपर सर इसलिए है, ये पेवर ब्लॉक होता है। ये अच्छा। पेवर ब्लॉक की एक तो होता है कंक्रीट वाला रोड हो गया आपका। हाँ। एक हो गया पेवर ब्लॉक जो प्राइम टाइम पे चला था कंक्रीट वाला, है ना? तो ये क्या होता है कि जैसे उसमें और इसमें फर्क होता है, इसमें गैप रहता है। अच्छा। प्लस ये मजबूत रहता है। ओके। तो इस चीज का इसमें फर्क होता है। तो मजबूती मिलती है आपको इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब गवर्नमेंट पहले पेवर ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा इसको प्रोत्साहित क्यों किया है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है सर, इस पे मैंने सुना है। बिल्कुल जी। तो अभी हम लोग सब्सिडी की बात भी करेंगे, मार्केटिंग की बात भी करेंगे, क्योंकि भैया आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, आपने प्रोडक्ट बना भी दिया, मार्केट से कम कॉस्ट भी आपको जो है अब आपके पास आ गई है और आप इसको अच्छे मार्जिन में बेचना भी चाहते हो, लेकिन जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं। तो सर जैसे कि कमाई के संसाधन क्या है, सब कुछ बारे में बेटा बताएं आप। इसमें यही है कि एक तो आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का टेंडर मिलता है इसमें, जिसमें रेगुलर डिजाइन होते हैं 2-3 हमारे, वो आप गवर्नमेंट के टेंडर में गवर्नमेंट देखेगी। आपका जो आप बनाओगे जिस जगह पे, वहाँ पे गवर्नमेंट में सैंपल आपका पास होगा, तो उस हिसाब से आपको ऑर्डर मिलेगा। स्ट्रेंथ वगैरह देखेगी, वो पूरा चेक होता है, उसके बाद में आपको ऑर्डर मिलता है। प्राइवेट सेक्टर हो गए, जैसे प्राइवेट कॉलोनी है, उसके अंदर जो रोड बने हुए उसमें भी ये लगता है। जो ग्राम पंचायत के रोड है, जैसे सरपंच हो गया, प्रधान हो गया, वो भी ग्राम पंचायत के रोडों में इसको लगाते हैं। बाकी जैसे सोसाइटी हो गई सिटी में, तो सोसाइटी की जगह पे और मार्केट की जो जगह है वहां पे भी ये बिछाया जाता है। ये आपने देखा कि कितनी जगह इसका जो है डिमांड है। हर जगह आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि इंटरलॉकिंग ब्रिक्स, पेवर ब्रिक्स कहते हैं इसे। और स्पेशली जो पेवरिंग जो वर्ड है, ये अपने शायद जो अपने फर्श पे बिछाई जाती है वो वहां से लिया गया है। सो गाइस, ये ब्रिक्स का जो है प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, मशीनरीज कौन सी यूज में ली जाती है, केमिकल से क्या यूज होता है, रॉ मटेरियल क्या लगता है इसमें, और ट्रेनिंग कैसे दी जाती है इस काम को करने के लिए, और कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है, कितना इसको टोटल खर्चा आता है, सारी बात मैं करने वाला हूँ। तो सर ये जो फर्स्ट मैं ब्रिक्स देख रहा हूँ, ये अपने शेप में दिखा है कि इसमें आइवरी जिगजैग जी, आई शेप और जिगजैग इसको बोलते हैं अपन। जी। तो मुझे बताएंगे आई कौन सी है, जिगजैग कौन सी है? ये आई शेप होता है, इसको आई डंबल भी बोलते हैं। अच्छा। ये जिगजैग वाला शेप होता पास में है, लिया इसको कैमरे जिगजैग को बोलते हैं। जी। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, कितनी सुपर फिनिश्ड की जो है आप ये ब्रिक देख रहे हो पूरी तरफ से, ये देखिए, ये है अपनी आई शेप की, आई शेप की, जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। बिल्कुल सर। ज्यादातर आपने गवर्नमेंट ऑफिसों में या फिर वहाँ के जो डेवलपमेंट होता है वहाँ पे ये चीजें यूज की जाती है। जी सर। और जिगजैग वाली भी आप बता रहे हैं, ये भी सर्टिफाइड है। जिगजैग वाली भी आपने ज्यादातर देखा होगा, ये पेट्रोल पंप पे आपको लगी हुई मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वही वाला ये डिजाइन है, और ये आपका अलग अलग कलर में भी बना हुआ आप देख सकते हो, रेड येलो में जी। इसमें 80 mm भी आता है, 60 mm भी आता है, तो ये गवर्नमेंट से अप्रूव है। अच्छा, कलर भी अप्रूव्ड है ये? कलर तो देखो ज्यादातर जनरली ग्रे कलर चलता है। जैसे किसी को रंगीन लगाना है तो रंगीन भी चल जाता है, लेकिन पेट्रोल पंप पे और उन पे ग्रे, रेड, येलो सभी चलते हैं। कि जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो कस्टमर को हम अपनी कोटेशन बना के दे सकते हैं। जिस अमाउंट का उनका मटेरियल है, उस अमाउंट की मशीनें हैं, तो उस अमाउंट की हम कोटेशन उनको देंगे बना के, वो कोटेशन अपनी बैंक में लगाए। अच्छा। और बैंक में लगाने के बाद वहां से वो लोन अप्रूव करवा सकते हैं। मतलब इस काम को करने से आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी सहायता दी जाएगी। अगर आप देखो तो 15 से 20% समथिंग जो है सब्सिडी, हाँ 35% तक मिलती है। 35% तक आपको इस काम को करने से सब्सिडी मिलेगी। रोजगार के अवसर होंगे, जो घर पे भैया बेरोजगार हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, वो लोग भी काम कर सकते हैं। और महिलाएं हैं, रिटायर्ड पर्सन है, या कोई भी अपना एक चाह रहा है कि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की जाए,
तो कितने बाय कितने स्पेस से जो है काम शुरू किया जा सकता है? ये आपका 80 बाई 100 का एरिया इसमें कम से कम चाहिए। अच्छा। जिसमें आप रख भी सकते हो माल को बना के, और एक अपना 30 बाई 40 का सेट भी डाल सकते हो जिसमें मशीनें अपनी रखी जाएंगी। तो इतने एरिया में अपना काम हो जाता है, मतलब इजीली कर सकते हो यहाँ से काम। मैन पावर की क्या रिक्वायरमेंट रहती है इसमें? वही देखो, इसमें मोटरें होती है सर, मोटर इसमें होती है टोटल अपनी 10-12 HP होता है। तो 15 kV का या तो जनरेटर ले लो जिसके पास लाइट की सुविधा नहीं है जी, और अगर है तो फिर उतने का आपको वो लेना पड़ेगा कनेक्शन जी। सो आपको सर ने इन्फॉर्मेशन दी। सर मैंने सुना है कि ये प्रदूषण भी नहीं करता है, कैसे? नहीं सर, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। ये कोई वैसा नहीं है कि इंजन वगैरह लगा हुआ है जिससे डीजल डालना पड़ रहा है, डीजल डालना पड़ रहा है। ये सिर्फ मोटरें होती है। अच्छा। जो अपनी लाइट से ओनली चलेंगी। नॉर्मली वाइब्रेशन की आवाज है जो नॉर्मल होती है, वो बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है, अनसफिशिएंट नॉइस नहीं मिलेगा ना हो ना। जी। सो सर से मैं सारी बात जानने वाला हूँ। मतलब आपको वीडियो स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, एक ड्रम जैसा शेप होगा, वो मिक्सचर मशीन जो है उसमें कलर का पेस्ट बनता है सब साफ। जैसे ये वाली अपने सैंपल भी लगा रखा है। ये एक बार पहला आप स्टेप दिखाएंगे, है। एक बार यहाँ पे बीच में रखिए। जी सर। जी, ये देखिए, इसका हमने छोटा डेमो यूनिट भी रख रखा है आपके लिए, जो इजी एक्सप्लेनेशन में काम आएगा। इस तरीके का एक बड़ा रूप आपको देखने को मिलेगा जो असली मशीन होगी। सर ये आप बता रहे थे मुझे? जी बिल्कुल, ये इस टाइप से घूमेगा। इसमें जो आपका कलर का जो पेस्ट है वो इसमें तैयार होगा। जैसे कि पानी की बोतल है वैसे कलर पेस्ट बना के इसमें डाला जाएगा। वो इसमें ओनली आपका सीमेंट, डस्ट और कलर और हार्डनर ये चीजें डलेंगी, फिर वो मिक्स होगा तब पेस्ट बनेगा। प्रोसेस क्या होता है सर? ये जो है इसको बनने के बाद इसमें से एक अपना जैसे 150 ग्राम 200 ग्राम लेके ये मोल्ड के अंदर फिल किया जाता है। अच्छा। उसके बाद में वाइब्रेशन पे चलता है। ये जो मोल्ड मैंने सुना है, ये मोल्ड भी दो तरह के आते हैं, रबड़ और सिलिकॉन वाले। हाँ जी, हाँ जी। ये सिलिकॉन रबड़ का क्या कॉन्सेप्ट है? ये सर कॉन्सेप्ट है, देखो ये क्या है कि जल्दी से परचेज कर लेते हैं लोग, ये कम कॉस्ट में आता है। अच्छा, रबड़ वाली भी दिखाएंगे मुझे? रबड़ हाँ वाली, जी, रबड़ वाले उधर रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि रबड़ वाली कौन सी जो है मोल्ड की बात हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए सारी मोल्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले में लगी हुई है, तो आप मोल्ड पे भी नजर मार सकते हैं। इससे आप ना केवल ब्रिक्स बनाएंगे, आप इससे टाइल्स भी बना सकते हैं दोस्तों। तो ये आप जो देख रहे हैं ये रबड़ मोल्ड है और ये है अपनी सिलिकॉन वाली। जी सर। तो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्रीज में सिलिकॉन ज्यादा यूज हो रहा है। हाँ जी, ये कम कॉस्ट में रेडी हो जाता है और कम कॉस्ट में आता है। जी, तो ये भी आप साथ में देते हो पैकेज में। सब बातें करूंगा कितनी क्या चीजें मिलने वाली हैं आपको यूनिट्स। ये रबड़ वाली हो गई और ये अपने पास हो गया कलर मिक्सचर। अब ये ब्रिक्स के बाद इसमें जो है कंक्रीट आ गया। हाँ, इसमें अपन ने पेस्ट डाला, पेस्ट डालने के बाद इसको वाइब्रेट किया है। अच्छा, ये वाइब्रेट करीबन ये 40 से 50 सेकंड का वाइब्रेशन वो होता है टोटल। ये देखिए, इस पे भी आप फोकस कर पा रहे होंगे, पास में लेकर देखिएगा तो थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही हो तो ये जो है इस तरह की एक मशीन होगी वाइब्रेट करने वाली। ये जो आप रैक देख रहे हो ना, ये वाइब्रेट करेगी। बिल्कुल, जो सारी लेयरिंग मिक्सचरिंग सब एक जैसी कर देगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो यहाँ से चालू करना है, यहाँ से चालू करना है, यहाँ से चालू करना है, यहाँ से होते होते मिक्सचिंग होते होते नेक्स्ट साइड से एक 40 से 45 सेकंड में ये हो जाता है जी। बाकी जो लेबर होती है अपनी, वो यहाँ से उठा के उसके बाद उसमें कंक्रीट फिल करके अपना जी, वो कंक्रीट मिक्सर में कंक्रीट बनाया जाता है। अच्छा, उसको फिल करके दोबारा वाइब्रेशन पे यहाँ से यहाँ तक लाना जी। जो आजकल अपन देखते थे ना घरों में जो है रोड़ी बजरी को जो है मिक्स करने के लिए होता था, वो वाला कंक्रीट मिक्सचर वैसा, उसमें पहिए भी आते हैं, टायर्स भी लगे होंगे। वो कई तरीके का आता है, फिक्स भी आता है उसमें विदाउट टायर वाला। तो हमारे दोनों ऑप्शन है। हाँ जी, और टायर वाला भी है, दोनों ऑप्शन अपने तो वो भी आप सब जान सकते हो, उसको आप इजीली इधर से उधर भी खिसका सकते हो। और इसके अलावा फिर ये मिक्सिंग हो गया, फिर इसको जो है इनर पार्ट और जो आउटर पार्ट है दोनों को मिक्स करके सांचे में लगा दिया जाएगा। बिल्कुल सर। कितने घंटे सुखाना पड़ता है, कैसे? ये सर 12 घंटे, 8 से 12 घंटे कम से कम इसको रखना पड़ता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद आप डिमोल्ड कर सकते हो और डिमोल्ड करने के बाद जो क्वालिटी आएगी वो दिख जाएगी कि किस तरीके की क्वालिटी जो आप ये देख रहे हो ना, ऐसी सेम क्वालिटी आने वाली है। ये आपने आई देखा, ये आपने जिगजैग देखा। अच्छा सर, मैं आपसे चाहता हूँ कि आपने कुछ सैंपल्स लगा रखे हैं, वो भी दिखा दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मोल्ड है सारे हमारे जो सिलिकॉन से बने हुए हैं। ये पूरे ये जिगजैग वाला अपना शेप है, इसके बाद में ये आई शेप वाला अपना शेप है जी। ये रेगुलर डिजाइन है। अच्छा, ज्यादातर इसके बाद चलने वाली डिजाइन ये है सारे, अपने पास सारे डिजाइन है, जितने भी डिजाइन है 100 से प्लस डिजाइन है। 100 से ज्यादा डिजाइन है अपने पास सर, बिल्कुल सारी डिजाइन अपने पास है। और ये टाइल्स के 12 बाई 12 वाली टाइल्स है, उसके ये मोल्ड है। अच्छा, तो ये अपन पहले ब्रिक्स के नीचे दिखा रहे थे डिस्प्ले आपको, इस पर रबड़ भी है, सिलिकॉन भी है
और ये जो आप टाइल्स देख रहे हो, आजकल बहुत सुंदर टाइल्स चल रही है, ये टाइल्स का भी कॉन्सेप्ट है, टाइल्स का भी सेम यही प्रोसीजर रहेगा सर? बिल्कुल सर, सेम रहता है, यूज होगी बिल्कुल सारी चीजें, बस मोल्ड्स बदल जाएंगे। मोल्ड्स बदल जाएगा, जो भी डिजाइन आपको बनाना है इसमें, हाँ। और उसके लिए सिर्फ आपको ये मोल्ड परचेज करना है बस। अच्छा, मैं आप पे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे जो मुझे बताया कि ये अभी मान लीजिए कि कोई आपसे लेके जाता है जी, तो क्या कॉस्ट आती है और कितने का सेल होता है? ये आपका अगर बनाते इसको तो वैसे तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग उससे बनता है ये प्राइस से, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आपका ये 6 से 7 रुपए में बन के तैयार होगा। अच्छा, और ये 80 mm का सेम वो आएगा दोनों का। हाँ, कॉस्ट सेम आएगा जी। अगर इसको मार्केट में सेल प्राइस की हम बात करें तो कम से कम 12 से 13 रुपए का प्राइस, कम से कम 12-13 रुपए का, कम से कम बिल्कुल। तो इतने में इजीली ये सेल हो जाएगा जी। तो मतलब कि आराम से 6 से 7 रुपए कॉस्ट है कि 12-13 रुपए का सेल कर सकते हो। और मैंने सुना है आसाम जैसी जगहों में 20-20 रुपए का भी सेल हो रहा है, साउथ में भी। सर हमारे कस्टमर है जो 25, 26, 28 रुपए का भी सेल कर रहे हैं इसे। क्या बात है, आपकी लोकेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। सर ये तो अपने को शेप दिखा दी, अब अपने पास जो अलग अलग तरीके के सैंपल्स की शेप है वो भी दिखा दीजिए ना व्यूअर्स को कि यहाँ पे हाँ जी, हाँ, ये कई जो भी डिजाइन है वो सारे अपने पास ये बने हुए भी रखे हैं। बाकी ये इसके मोल्ड भी है, आप मोल्ड दिखा दो एक बार। देखिए मोल्ड देख लिया आपने, और ये अलग अलग तरीके के शेप रखते हैं, हेक्सागोनल शेप्स हो गए, बिल्कुल स्क्वायर शेप हो गया, वर्टिकल शेप है, कॉस्मिक हो गया है आपका। अच्छा, ये ब्रिक्स भी इसमें बन सकती है, ईंट वाला जो है इसका सिर्फ आपको मोल्ड परचेज करना है जी। तो गाइस ये इस तरह का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी सर मुझे आप ही बताइए कि मोल्ड्स बनते कैसे हैं, फैक्ट्री दिखाइए मुझे। हाँ, इसकी सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी दिखाते हैं, ये किस तरीके से तैयार होते हैं, क्या इसका मटेरियल है जो इसमें यूज होता है, वो आपको हम अभी दिखाते हैं। सो गाइज अभी आपको हम दिखाने वाले हैं यहाँ की जो इंडस्ट्री है, किस तरीके से मशीनें तैयार होती हैं। हमारे साथ सर हैं। सर बताइए मुझे मशीनें कैसे बनती हैं, कैसे काम होता है यहाँ पे? ये वाइब्रेशन टेबल मशीन है जी, और ये अपना कलर पेन मिक्सचर मशीन है। अच्छा। ये अपने कंक्रीट मिक्सचर्स है जी। जो ये पेवर ब्लॉक है अपने जी, जो भी आप डिजाइन देख रहे हो ये सारे इन मशीनों पे ही बनाए जाते हैं। तो ये आप फाइनल प्रोडक्ट गाइज जो देख रहे थे, आपको मैंने मोल्डिंग मशीन की फैक्ट्री दिखा दी। अब आपने फाइनली ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हो, जो आप सैंपल एरिया में भी दिखाया था मैंने आपको, इस तरीके की आप एक कितने बाय कितने की टाइल ये 12 बाई 12 का 1 फीट बाई 1 फीट का होता है। अच्छा जी। तो ये कितने की कॉस्टिंग बैठती है? ये आपकी बैठेगी वही 8-9 रुपए की एक 8-9 रुपए की जी। और ये 8-9 रुपए की आप मार्केट में कितने की जो है सेल हो रही है? डबल का मार्जिन रहता है ज्यादातर, लेकिन अगर कम भी मानेंगे हम 30% भी तो भी 15-16 रुपए आप मान के चलो। क्या बात है गाइस। तो ये टाइल बनती है इसी मशीनों से। सेकंड जो है आपको पेवर ब्रिक्स दिखाई थी मैंने, कलर में आप और ऑप्शंस भी देख सकते हैं, केमिकल कलर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये येलो कलर में आप लोग देख सकते हैं जिगजैग शेप की, ये अपनी जो है आई शेप की। वजन भी काफी होता है सर इसमें? हाँ, इसमें 4.5-5 किलो वजन होता है एक में। और मतलब सर मजबूत होती है कि बिल्कुल सर, मजबूत होती है। गिरा दे कुछ कर दे। हाँ, इसमें एक हार्डनर डलता है, केमिकल हार्डनर होता है, वो इसमें कस्टमर डालते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपन कुछ लाइव डेमो करके भी दिखाए, व्यूअर्स को गिरा के भी दिखाए। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आप देख सकते हो, ये कोई टूटने वाला आइटम नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल कोई ऐसा आइटम नहीं है कि टूटेगा, ये आप देख सकते हो। ये देखो गाइस, मतलब इतने मजबूती से बनती है, इतने हार्डनेस होती है इसमें क्वालिटी की कि ये गिराने पर भी जो है इसके साइड एजेस भी बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे। सर अभी अपन बात करते हैं व्यूअर्स के लिए कि आपके पैकेजेस का रहने वाले हैं, क्या क्या आप देते हैं पैकेजेस में? देखिए इसमें हमारा पैकेज होता है, स्टार्टिंग जो पैकेज है हमारा वो है 1,60,000 रुपए का। अच्छा। जिसमें आपको मैं आइटम बताता हूँ हम क्या क्या देने वाले हैं। एक अपना वाइब्रेशन टेबल मशीन है, ठीक है, वाइब्रेशन टेबल मशीन आ गई, ठीक है। एक अपना कलर पेन मिक्सचर मशीन है, ठीक है। एक अपना कंक्रीट मिक्सचर मशीन है। कंक्रीट मिक्सचर 2 अवेलेबल है अपने पास, दोनों क्वालिटी जी, टायर वाला विदाउट टायर वाला, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में 1000 पीस अपन मोल्ड देने वाले हैं इसके। अच्छा, इस तरीके के जो मोल्ड्स आप लोग देख रहे हैं, इस टाइप के नहीं है, जिगजैग और आई शेप टाइप के मोल्ड आएंगे। जो मैंने आपको प्लास्टिक वाला मोल्ड दिखाए थे जी, वो इसमें सिलिकॉन और रबर दो। अगर ये वाले कोई लेना चाहता है कोई भी कस्टमर, तो ये 500 पीस हम देंगे। अच्छा। उसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो 1,70,000 रुपए हो जाएगा। और बाकी और उसमें उसके बाद में 2 ड्रम केमिकल हार्डनर है। अच्छा। एक टॉप लेयर के लिए जो कलर वाले मिक्सचर में डलेगा, एक बैक लेयर के लिए जो कंक्रीट मिक्सचर में डलेगा। आप टब्स या आप ड्रम्स भी आपको मैं शो कर दूंगा स्क्रीन पे, एक इमेजेस डाल दूंगा मैं कि किस तरीके के होते हैं। 250-250 किलो के आप बता रहे हो उसमें? बिल्कुल, छोटे भी आते हैं जैसे कम लेना चाहता, वैसे हम इसमें देने वाले 250-250 किलो वाले। क्या बात है। और एक कलर का बैग, वो रेड कलर का बैग हम देंगे 25 kg का।
वाह सर, मतलब कितनी सारी चीजें दोगे आप इस पैकेज में? बिल्कुल सर, 1,60,000 में ये मिलने और वाला है बाकी आपके अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स हैं। हाँ, वो कस्टमर अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकता है, वो उसका अमाउंट जो भी बढ़ेगा वो घटेगा वो ऐड हो जाएगा। तो गाइज आपको इनका स्क्रीन पर भी पूरा रेट कार्ड शो हो रहा होगा, प्राइजेस की रेट शो हो रही होंगी। और ये बात है कि भैया काम बहुत जगह हो रहा है, अलग अलग जगह पे जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अलग अलग जगह पे दावे की जाते हैं कि आपको ऐसा मिलेगा, अच्छा माल मिलेगा, लेकिन कई बार धोखाधड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी धोखाधड़ी स्कैम क्या है इसमें? स्कैम ये है सर कि लोग ऑनलाइन पैसा डाल देते हैं। अच्छा। बिना देखे बिना जाने पूछे। तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन में कंपनियां होती नहीं है जी। वो पैसा ले लेते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। सबसे पहली बात ये है कि विजिट कीजिए आप। अच्छा। विजिट करके देखो, मशीनें देखो, कंपनी देखो, उसके बाद आप परचेज तो ऑनलाइन पैसे की डिमांड अपने यहाँ से नहीं की जाती? नहीं, अगर कोई जैसे नहीं आना चाहता है, अगर करना चाहता है, जो बिजनेस करता है, जिसको पता है, तो वो ऑनलाइन भी भिजवाते हैं हम। ऑल ओवर इंडिया हमारा जाता भी है। और बाकी आप यहाँ पे वीडियो कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पे आप विजिट भी कर सकते हो। नोएडा भैया आराम से आप लोग आ सकते हो। अभी हम लोग भी आज पे आए हैं तो हमने भी देखा काम कितना अच्छा है यहाँ पे, वेल्डिंग वगैरह हो रही है, ग्राइंडिंग आपके लिए इतना काम डेली का लगा रहता है। सर अपने ऑल ओवर इंडिया जो है डिस्पैचिंग होती है, कोई भी आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं तक भी देख रहा हो, हर जगह डिलीवर हो जाएगा। असम, झारखंड, बिहार, राजस्थान, एमपी और यूपी, सारी जगह से कि अगर कोई भी आदमी चाहता है कि सर मैंने आपसे मशीन ले ली, रॉ मटेरियल ले लिया, सारी आपने फैसिलिटीज दे दी, ट्रेनिंग के बारे में बात है, ट्रेनिंग का क्या फैसिलिटी देते हैं आप? ट्रेनिंग तो सर ये नॉर्मल चीज है, कोई ऐसा वो नहीं है। इसमें आपका क्या कहते हैं, सीमेंट, डस्ट और एग्रीकेट, यही सब चीजें यूज होती है। उसका एक रेशो जो होता है, किस तरीके से बनाना है, वो हम उनको बताएंगे साथ के साथ कि भाई ये आइटम इतना डलेगा। तो आप आएंगे, आपको सत्संग यहाँ पे मिल जाएगी, मेंटरशिप मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आपके नंबर दे रखा है मैंने, आपको भैया के नंबर पे कॉल करना है। 2 नंबर आपको दे रखे हैं मैंने, डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हो। एड्रेस क्या रहने वाला है बता दीजिए। एड्रेस है हमारा सोरखा विलेज, नोएडा, सेक्टर 115 जी। तो आप आइए, विजिट कीजिए, यहाँ पे देखिए। ये अपन ने दिखाई थी कंक्रीट ग्राइंडर मशीन, ये देखिए यहाँ भी आप मशीनें लगी हुई हैं। ये अपना जो है वाइब्रेटर डेस्क है। और इसके अलावा सर अगर अपना पीछे भी को पता देख सकता है, पीछे भी अपने को फुल डिटेल्स मिल और जाएगी। नियरेस्ट मेट्रो है सेक्टर 52। सेक्टर 52। हाँ जी, वहाँ अगर कस्टमर कोई भी आता है तो हमारा लड़का चला जाएगा लेने, कोई दिक्कत चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कोई आएगा इस वीडियो को रेफरेंस दिखाएगा, स्क्रीनशॉट दिखाएगा, उसके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट? सर उसके लिए हम इसमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें दे देंगे, जैसे इसका स्पेयर पार्ट हो जाते हैं वो दे देंगे, हैंड ग्लव्स दे देंगे लेबर के लिए, वो चीज़ें हम दे देंगे। क्या आदत है, देख ही रहे हैं कुछ मशीनों के बारे में मेरे मन में रोचक विचार और आ रहे हैं। सर ये किस चीज़ की मशीन दिखा रहे हैं पीछे आप? ये सर हमारी वाइब्रेशन टेबल है, इसका साइज होता है 5x3, 4x6। अच्छा। तो ये जो खेतों के साइड में जो दीवारें खड़ी करते हैं ना लोग, हाँ, उसका ये फर्मा है, ये स्लैब होता है। ये जैसे फार्म हाउस हो गया, उस पे अगर कोई दीवार खड़ी करना चाहता है तो उसके लिए ये काम आता है। अच्छा, ये पूरा जो है वॉल एक तरीके का एक दीवार बन जाता है। बिल्कुल सर, इसका पिलर होता है, पिलर में ये सेट होता है, उस तरीके से ये बनाया जाता है। जैसे कि अपन कहते हैं मेड़ बनाना, वही होता है ये? हाँ, चारों तरफ से पैक करना, कवर कर देना जी। तो इसका भी हमारा पैकेज है एक, वो 60,000 रुपए का है, जिसमें एक ये सेटअप आएगा पूरा, ये 3 पीस आएंगे, एक आपका टॉप हो गया इसका, एक स्लैब हो गया, एक पिलर हो गया और एक वाइब्रेशन टेबल। जी पे लेके आ चुके हैं हमारे व्यूअर्स को, आप लेके आ चुके हैं आपको डायरेक्टली फैक्ट्री में, और पैकिंग लगी हुई है। सर ये पैकिंग लगी हुई है मोल्ड्स के, अच्छा मशीनों से बन रहे हैं। तो मशीनों से देखिए कितने सारे मोल्ड्स बन के तैयार हो रहे हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे मशीन के बारे में आप? सर ये मशीन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, जिससे जितने भी डिजाइन है सारे इसी से तैयार होते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी, उधर भी मशीन लगी हुई है। ये देखिए आप व्हीकल डिस्पैचिंग में देख रहा हूँ, इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन किसी को मंगाना है तो क्या रहता है प्रोसीजर ट्रांसपोर्टेशन? अगर जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में माल है, हाँ, तो पर्सनल व्हीकल हम करवा देते हैं, वो डिस्टेंस के ऊपर रहता है, जितना प्राइस है वो कस्टमर को पे करना है। अच्छा। अगर थोड़ा कम माल है तो वो हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज देते हैं, उसकी बिल्टी बनती है, उसमें जो अमाउंट होता है, जो भी आपका माल है वो अलग से होता है। बड़े व्हीकल्स में ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है, आपके लिए सब चीज़ें जो है एक ही ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में चली जाती है सर।